Welcome to the Anubodh classes. This is all in one platform for all the competitive exams. हमने दुर्ग की सीरीज स्टार्ट की थी। राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं उसके पार्ट 1 में हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखा। पार्ट 2 में हमने उसके अंदर उपस्थित जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें, तालाब, महल, कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ था, विजय स्तंभ, पद्मनी महल, 7 दरवाजे आदि देखे। उसी सीरीज में हम आज पार्ट 3 लेकर आए हैं। आज ये दुर्ग कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं तुलजा भवानी मंदिर की। ये इसका पिक्चर है और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जो भी यहाँ पे आपको बता रही हूँ उसका इमेज साथ में रहे ताकि उससे याद करना इजी हो जाए। आइए देखते हैं। तुलजा भवानी मंदिर, इसका निर्माण 1536 ईस्वी में हुआ और किसने कराया? ये दासी पुत्र बनवीर ने कराया। बनवीर ने इस स्थान पर तुला दान किया था। मैं आपको अब इस चीज में, इसमें बहुत सारी चीजें देखने वाली है चित्तौड़ दुर्ग में। मैं आपको सिर्फ उनकी इमेज और उनके बारे में थोड़ा जानकारी दे दूंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं बनवीर की दीवार। ये आप इमेज देख सकते हैं, ये बनवीर की दीवार है। बनवीर कौन थे? अभी आपने देखा, दासी पुत्र बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य को धोखे से मारकर चित्तौड़ के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। बनवीर ने किले को 2 भागों में विभाजित करने के लिए एक सुरक्षित व ऊंची और मजबूत दीवार का निर्माण कराया, लेकिन महाराणा उदय सिंह ने उसे वहां से मारकर भगा दिया और इसके बाद इस दीवार का निर्माण अधूरा रह गया। ये बनवीर की दीवार है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये भामाशाह की हवेली है, आप देख सकते हैं। अब थोड़ी जर्जर अवस्था में हो गई। भामाशाह की हवेली, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक समय में मेवाड़ की आन बान शान के रक्षक महाराणा प्रताप को मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दान करने वाले दानवीर भामाशाह की याद दिलाने वाली कही जाती है। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का राजकोष खाली हो गया था और मुगलों से युद्ध के लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी और ऐसी कठिन परिस्थिति में भामाशाह ने अपनी पीढ़ियों से इकट्ठा किया हुआ धन महाराणा प्रताप को भेंट किया था। आपको याद होगा वसुंधरा सरकार ने भामाशाह कार्ड चलाया था, वो इन्हीं के नाम पे था। ये फतेह प्रकाश महल है जिसे आज संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया, म्यूजियम में, आप देख सकते हैं इमेज में भी। नेक्स्ट है श्रृंगार चवरी। यहाँ 4 खंभों वाली छतरी बनी हुई है और इसे महाराणा कुंभा की राजकुमारी के विवाह के लिए बनवाया था, इसलिए इस जगह का नाम श्रृंगार चवरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके बाहरी भाग में पारसनाथ की मूर्तियां तथा देवी देवताओं की नृत्य मूर्तियां बनाई गई है, आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में। नेक्स्ट देखते हैं। ये महाराणा कुंभा के महल है, आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी मुझे लगेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो मैं खुद ही आपको बता दूंगी, उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। बाकी एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स में ये चीज़ पूछ सकते हैं कि महाराणा कुंभा की महल कहाँ, कौन से किले में है, या जयमल पत्ता की महल कौन से किले में है, तो उसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये जयमल पत्ता की महल है। ये मैंने आपको पहले भी साके पढ़ाए थे जब मैंने आपको बताया था कि जयमल और पत्ता सिसोदिया अकबर की सेना के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। महलों के पास एक तालाब है जिसे जयमल पत्ता का तालाब कहते हैं। ये जौहर स्थल है, देखिए आप सभी को पता होगा कि जहां पर स्त्रियां दुर्ग की जौहर करती थी वो यही है। इसे महासती जौहर स्थल भी कहा जाता है। समदेश्वर महादेव मंदिर, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आ चुका है कि समदेश्वर महादेव मंदिर कौन से किले में या कहाँ स्थित है, तो आप सभी को पता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये विजय स्तंभ और महासती जौहर स्थल के पास एक प्राचीन शिव मंदिर है और इसका निर्माण परमार राजा भोज ने करवाया। परमारों को हराकर चालुक्य शासकों ने जब इस पर अधिकार किया तो चालुक्य कुमारपाल ने 1150 ईस्वी में समदेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा की थी और उसी समय का एक शिलालेख भी इस मंदिर में मिला और दूसरा शिलालेख है 1428 ईस्वी का, जिससे महाराणा मोकल द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराए जाने का उल्लेख है। इस कारण इसे मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं।
और आप सभी देख सकते हैं कि इस मंदिर के गर्भगृह के नीचे के भाग में शिवलिंग है तथा पीछे की दीवार में शिव के विशाल आकार की त्रिमूर्ति बनी हुई है। ये इमेज में शो कर रखा है त्रिमूर्ति। ये गौमुख कुंड है। महासती जौहर स्थल के पास गौमुख कुंड है और यहाँ एक चट्टान में प्राकृतिक जल और भूमिगत जल निरंतर झरने के रूप में 2-3 जगह से गौमुख से होता हुआ पानी शिवलिंग के ऊपर गिरता है। आप फोटो में देखिए। कहा जाता है कि यहाँ से एक सुरंग कुंभा महल की तरफ जाती है और गौमुख कुंड से कुछ दूरी पर हाथी कुंड और खातन बावड़ी भी है। नेक्स्ट है सूर्य कुंड। कालिका माता मंदिर के सामने एक विशाल कुंड बना हुआ है जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। नेक्स्ट है गोरा बादल की हवेली। आप सभी ने अगर राजस्थान के साके के वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा गोरा बादल, या फिर आप सभी ने रानी पद्मावत की मूवी देखी होगी तो भी पता होगा। गोरा रानी पद्मावती के चाचा और बादल चचेरे भाई थे और पांडल पोल, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया किले के, पांडल पोल के पास गोरा को वीरगति मिली थी और बादल युद्ध में काफी कम उम्र में ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे, इसलिए इस हवेली को गोरा बादल की हवेली कहा जाता है। नेक्स्ट है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव सूरजपोल के पास पश्चिम दिशा में एक मंदिर है जहां भगवान नीलकंठ महादेव निवास करते हैं। कहा जाता है कि भगवान नीलकंठ की इस विशाल प्रतिमा को पांडव अपने बाजू में बांधे रखते थे। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ रिमेनिंग है जो मैं आपको बता देती हूँ। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सवाल आ जाता है कि चारभुजा का मंदिर कहाँ, कौन से किले में स्थित है, या बाण माता का मंदिर। तो देखिए, सूरजपोल और साईदास का स्मारक है जो चित्तौड़दुर्ग में है। चारभुजा का मंदिर भी चित्तौड़दुर्ग में है। बाण माता मंदिर, संग्रहालय, तोपखाना जो मैंने आपको बताया कि जो फतेह प्रकाश महल है उसे संग्रहालय में कन्वर्ट कर दिया। राव रणमल की हवेली है, लखौटी बारी, कालिका माता मंदिर। कालिका माता मंदिर के अलावा यहाँ पर बहुत सारे तालाब हैं, जिसमें रत्नेश्वर तालाब, कुंभ सागर, गौमुख झरना, हाथी कुंड, भीमलत तालाब, झालीबाव तालाब, चित्रांगमौरी तालाब आदि है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग काफी विस्तृत है, काफी इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी, इसलिए इसको 3 पार्ट लगे। नेक्स्ट पार्ट में हम सारे गिरी दुर्ग हैं वो ऑलमोस्ट हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम कुंभलगढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग आदि देखेंगे। पहले हम गिरी दुर्ग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जल दुर्ग देखेंगे। सो स्टे ट्यून। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।